झीरम कांड मामले में सुप्रीम कोर्ट के दिए फैसले को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट किया। उन्होंने क्या कुछ लिखा आपको बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला छत्तीसगढ़ के लिए न्याय का दरवाजा खोलने जैसा है। ये ट्वीट मुख्यमंत्री बघेल ने किया है। झीरम कांड दुनिया के लोकतंत्र का सबसे बड़ा राजनीतिक हत्याकांड था। इसमें हमने दिग्गज कांग्रेस नेताओं समेत 32 लोगों को खोया था। कहने को एनआईए ने इसकी जांच की, एक आयोग ने भी जांच की, लेकिन इसके पीछे के राजनीतिक षड्यंत्र की जांच किसी ने नहीं की। छत्तीसगढ़ पुलिस ने जांच शुरू की तो एनआईए ने इसे रोकने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। आज रास्ता साफ हो गया है। अब छत्तीसगढ़ पुलिस इसकी जांच करेगी। किसने किसके साथ मिलकर क्या षड्यंत्र रचा था, सब साफ हो जाएगा। झीरम के शहीदों को एक बार फिर श्रद्धांजलि। तो झीरम घाटी नक्सल हमले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि सीएम भूपेश कहते हैं कि झीरम का सच उनकी जेब में है, शायद अब वो बाहर आएगा। अरुण साव ने कहा, झीरम मामले की बीजेपी ने हर तरह से निष्पक्ष जांच की कोशिश की। मैंने जैसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हर प्रकार से निष्पक्ष जांच की कोशिश की, चाहे एनआईए की जांच, चाहे आयोग बनाकर। पर भूपेश बघेल जी लगातार कहते रहे कि झीरम का सच मेरे जेब में है। ना वो एनआईए को प्रस्तुत हुआ, ना आयोग को प्रस्तुत हुआ। पता नहीं किसे छुपाने, किसे बचाने की कोशिश हुई। अब उम्मीद करते हैं कि वो सच बाहर आएगा। झीरम घाटी कांड की जांच के लिए राज्य की पुलिस को अधिकार दिया है और एनआईए की जो आपत्ति थी उसको खारिज कर दिया। लगातार झीरम घाटी जांच को प्रभावित करने का षड्यंत्र रचा जा रहा था। भाजपा जब सरकार में थी तो इस जांच को प्रभावित किया और कांग्रेस की सरकार बनने के बाद जब इस जांच में न्यायिक जांच आयोग का गठन किया गया, उसमें बिंदु नए जोड़े गए तो भाजपा के नेता कौन जाकर उस जांच को रुकवाए थे। एनआईए ने फाइल नहीं किया था। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद पीड़ित पक्ष को न्याय मिलेगा और झीरम घाटी कांड के जो षड्यंत्रकारी हैं वो सलाखों के पीछे जाएंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता सत्य प्रकाश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सत्य प्रकाश, आज झीरम हमले की अब जो जांच होनी थी अब छत्तीसगढ़ पुलिस कर सकेगी, स्थिति साफ हो गई है। अब इसमें सियासत भी हम देख रहे हैं, देखने को मिल रही है। क्या कुछ जानकारी और किस तरीके से आगे इस पे और सियासत देखने को मिलेगी? सत्य प्रकाश, जानकारी दीजिएगा विस्तार पूर्वक। देखिए, विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस पार्टी लगातार इस बात के आरोप गाहे बगाहे भाजपा पे लगाती रही कि राजनीतिक षड्यंत्र किया गया है और झीरम घाटी नक्सल अटैक जिसमें कई कांग्रेस नेताओं की शहादत हुई, उसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक षड्यंत्र की भूमिका रही। ये लगातार कांग्रेस पार्टी पक्ष में रहते हुए कहती नजर आई। जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई तब भी इस बात को पुरजोर तरीके से कहती न सिर्फ नजर आई, बल्कि इस बात की कोशिश सरकार स्तर पे हुई कि क्यों ना छत्तीसगढ़ की पुलिस से इस मामले की जांच कराई जाए। लेकिन एनआईए इस मामले को लेकर कोर्ट चली गई और अब कहीं ना कहीं जो छत्तीसगढ़ पुलिस से जांच होनी थी वो जांच नहीं हो पाई या रुक गई, यूं कहें तो। लेकिन अब जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट से, उसके बाद ये रास्ता खुल गया है कि अब छत्तीसगढ़ पुलिस भी इस पूरे मामले की विस्तृत षड्यंत्र की जांच कर सकती है। अब देखना ये होगा कि छत्तीसगढ़ में क्या कांग्रेस पार्टी की सरकार रिपीट होती है, और अगर रिपीट होती है तो क्या जांच की गति तेज हो जाती है, क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ट्वीट कमोबेश उसी तरह से है जो आज उन्होंने किया है। क्या सरकार भाजपा की बनती है, और अगर भाजपा की बनती है तो क्या छत्तीसगढ़ पुलिस जांच करेगी या नहीं करेगी, क्या होगा आगे, इस पे देखना होगा। तो दोनों स्थितियां बन रही है। हालांकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की फिलहाल सरकार है और सीएम भूपेश बघेल ने स्पष्ट तौर पर जो ट्वीट किया है उसमें साफ संकेत दिया है कि जो राजनीतिक षड्यंत्र की बात हो रही थी, अब किसने किसके साथ मिलकर क्या किया, ये तमाम चीजों से पर्दा उठेगा। तो ये अभी तक जो है वो स्थिति दिखाई दे रही है। ये जरूर है कि राजनीतिक बयानबाजी इस पे हो रही है। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि भाजपा जब सत्ता में थी
तब भी झीरम घाटी नक्सल मामले की जांच रोकने की कोशिश की। और भाजपा ये कह रही है कि सबूत जो कहा करते थे प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कि उनकी जेब में है, तो वो सबूत शायद बाहर अब निकले, क्योंकि अब तक उन्होंने छुपा के रखा था। या अरुण साव कह रहे हैं। तो राजनीतिक बयानबाजी अपनी जगह है, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि झीरम घाटी नक्सल हमले में आखिर हुआ क्या था, इस सच से पर्दा उठना जरूरी है। जांच जो भी संस्था करे, जो आयोग करे, लेकिन ये जरूरी है क्योंकि पीड़ित लगातार इस बात की दरख्वास्त हर जगह पे करते रहे हैं, इस बात की बाट जो रहे हैं 10 सालों से कि आखिर ये हमला हुआ क्यों और क्या कुछ इसके पीछे की वजह थी। ठीक है सत्य प्रकाश, मैं लौटूंगी आपके पास। राजीव चक्रवर्ती बीजेपी से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजीव जी, सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को खारिज कर दिया है। अब छत्तीसगढ़ पुलिस झीरम घटना पर जांच करेगी। इस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। सबसे पहले तो मामला है कि जब चूंकि मनमोहन सिंह जी की केंद्र में सरकार थी, उन्होंने एनआईए जांच को रखवाया था और एनआईए ने जांच की रपट दी 2 बार। और एनआईए चाहती थी कि वो अकेले स्वतंत्र होकर जांच करे बहुत सारे एंगल से, क्योंकि राज्य पुलिस के ऊपर कई दबाव रहते हैं, सत्ता का, संगठन का, विपक्ष का। तो राज्य पुलिस को उन्होंने विरत रहने कहा था। अभी केंद्र की सुप्रीम कोर्ट सरकार ने कहा है कि राज्य की पुलिस सरकार भी जांच कर सकती है। ये हम इसका स्वागत करते हैं, बिल्कुल करना चाहिए, झीरम का सच निकलना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि भूपेश बघेल जी कहते थे कि मेरे जेब में इसका सबूत है। वो 5 वर्ष हो गए, वो जनता पूछ रही है सबूत कहाँ गए। और देखिए, झीरम के अलावा भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यकर्ताओं के लगातार टारगेट किलिंग हो रही। चुनाव के बीच में हमारे रविशंकर दुबे की हत्या हुई, हमारे तमाम मंडल अध्यक्ष और जो जिले के पदाधिकारी थे, चाहे कोंटा में हो, चाहे दंतेवाड़ा में हो, सुकमा में हो, उनकी टारगेट किलिंग हो रही। तो नक्सलवाद जो है ये एक लाल आतंक है। इसे भारतीय जनता पार्टी सीमा पार आतंक के साथ लाल आतंक का खात्मा करना चाहती है। और इसके ऊपर जो झीरम का भी सच सामने आना चाहिए। लेकिन अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है उसका स्वागत करते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन झीरम का सच सामने आए, भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है। इसे राजनीतिक लाभ लेने के लिए जिस प्रकार से कांग्रेस के लोग अनर्गल कहते हैं कि हमारे पास इसकी रिपोर्ट है, ये राजीव जी, राजनीतिक लाभ तो दोनों पार्टियां इस मामले को लेकर ले रही हैं। देखिए, हम देखते हैं कि जिस तरीके से राजनीतिक लाभ जब झीरम घाटी का बोलिए। देखिए, भाजपा ने नहीं लिया राजनीतिक लाभ। भाजपा तो चाहती है कि जितने भी आतंक हो, लाल आतंक हो, सीमा पार का आतंक हो, उसके लिए सारे राजनीतिक मतभेद भुलाकर एक साथ काम करें। और आप कश्मीर के मामले में देखिएगा या दूसरे मामले जो यूनिफाइड कमांड की बैठक होती है, कई बार हमारे मुख्यमंत्री जी ने उस बैठक का विरोध किया। जो डीजीपी की बैठक होती है, ये लगातार देखिए हम इस मामले को लेके बहुत। ठीक है, कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ मौजूद हैं, अमित श्रीवास्तव, उनकी भी राय ले लेती हूं, मैं उनका रिएक्शन ले लेती हूं। अमित जी, राजीव जी जो कह रहे हैं आप सुन रहे होंगे कि आरोप लग रहा है कांग्रेस पर कि आरोप हमेशा राजनीतिक फायदा उठाती है झीरम मामले से, क्या ये सच है? देखिए, मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ कि रतिका जी की जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर न्याय में देरी होती है तो अपने आप में एक अन्याय है। और जिस प्रकार से राजीव जी कह रहे थे, छत्तीसगढ़ की झीरम घटना निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता के लिए वो दिन कभी बुलाया नहीं जा सकता और हमने अपने नेताओं को खोया है। तो कम से कम सादत पे भाजपा राजनीति करना छोड़ दे, पहली चीज। दूसरी चीज आपको मैं बता दूं कि लगातार 2013 की घटना थी और 2023 आ गया। शहीद परिवार ने अगर कहा था, उन्हें ये लगता था कि ये साजिश है और षड्यंत्र को मान के कोई भी, चाहे एनआईए ने उसकी जांच तक नहीं की। और जब जितेंद्र मुदलियार जी ने जाके दरबा थाने में रिपोर्ट लिखाया तो वहां पर एनआईए आ जाता है हाई कोर्ट में, जो ऑलरेडी 13/12/2016 को ये कह देता है कि मैटर वाज इन्वेस्टिगेटेड बाय एनआईए एंड मैटर वाज कंप्लीटेड, इन्वेस्टिगेशन वाज कंप्लीटेड। और वो 2020 में फिर आ जाते हैं और ये कहते हैं कि ये ट्रांसफर हमें कर दिया जाए। तो कानूनी दांव पेच में पिछले 5 सालों से 4 सालों से इस मैटर को फंसा के रखना, कई बार रिक्विजिशन भेजने के बाद भी रसिका जी हमें फाइल नहीं देना, ये दर्शाता है और कि कहीं ना कहीं कोई तो है जो इसका झीरम का सच को बाहर आना नहीं देना चाहता। लेकिन छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता ये
चाहती है कि इसका सच बाहर आए, और आपके माध्यम से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। चलिए, जांच होगी, सच्चाई सामने आएगी और सभी यही चाहते हैं कि सच सामने आना चाहिए। अमित जी, राजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जी मीडिया से खास बातचीत करने के लिए। सत्य प्रकाश, आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।